12 जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, इस 29 अप्रैल से शनि देव देखिए महागोचर हो चुका था उनका, मकर राशि से कुंभ में प्रवेश कर चुके थे, यानी कि आप ही की राशि में आ चुके थे। लेकिन अब 12 जुलाई से आपकी राशि से निकल के शनिदेव वक्री चाल चलते हुए मकर राशि में चले जाएंगे। और कुंभ राशि जिन पे अब 7.5 की शुरुआत भी हो चुकी है, तो ऐसे में शनि की ये वक्री स्थिति आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, इस स्थिति में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको राहत देंगे शनिदेव। तो देखिए, तमाम पहलू पर बात करते हैं हम हमेशा की तरह। इसमें जानेंगे आपकी सेहत के बारे में, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, कितना आर्थिक लाभ आपको होने वाला है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, और साथ ही साथ कानूनी पचड़ों में अगर आप लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ भी आपको क्या राहत मिलेगी या नहीं, ये सब हम बात करेंगे आज आचार्य जी से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके गृह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। समझाइए आचार्य जी। जी कविता जी, कुंभ राशि वालों के लिए देखने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस में गुरु और थर्ड हाउस में मंगल राहु इनके विराजमान है। इसके साथ ही पंचम में सूर्य शुक्र बुध एक साथ विराजमान है। इसके बाद अगर सबसे बड़ी ग्रही स्थिति की बात करें तो नवम भाव का केतु और साथ ही साथ एकादश भाव का चंद्रमा और शनि द्वादश भाव में, मोक्ष के घर में शनि अब आ चुके हैं, वो भी वक्री अवस्था में। तो ये जो चक्र है यह दर्शाता है विशेष करके मंगल राहु और शनि का मोक्ष के घर में आना। यह दो चीज़ें वक्री अवस्था में शनि के, यह इनके जीवन में फिर से एक बार छोटे समय के लिए रिलैक्स मिलने के बाद फिर से वही तनाव और उन्हीं चीज़ों को दोबारा इनके जीवन में डाल दे रहा है। तो इनके लिए थोड़े समय के लिए पानी से निकलकर या गहराई से खाई से निकलकर रिलैक्स होकर फिर खाई में गिर जाना, इसी के समान दशा को दर्शाता है कविता जी। तो यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अब शनि के वक्री होने से इनकी परेशानियां अब बढ़ने वाली है, एकदम बढ़ने वाली है। अगर बात करें 29 अप्रैल के बाद से जो स्थिति रही है, एक बार यह रिकवरी मोड पे आए थे, लेकिन 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक यह जो समय अंतराल है, इस बीच वक्री अवस्था में इनके लिए तनाव बढ़ेगा। चलिए, अब ये तनाव किस प्रकार से आपके रिश्तों में भी आ सकता है, काम कारोबार में भी आ सकता है, क्या सेहत से भी जुड़ा हुआ है, इसी पे बात करते हैं आगे। और सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कारणों में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में बहुत दिनों बाद इनको लाभ की स्थिति मिल रही है। अगर कोई पुरानी बीमारी से या परिवार में आपसे जुड़ा हुआ कोई पुरानी बीमारी से परेशान था तो वहाँ पर उनको कष्टों से मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ ही देखें तो थोड़ा सा आपके पिता पक्ष से आपको पीड़ा मिल सकती है, या हो सकता है कि पिता सुख से वंचित होना या पिता का दूर होना यह दर्शाता है कविता जी। और यह एक पीड़ा आपके कुंडली में इस 6 महीने के दौरान योग दिखाता है। चलिए, ये तो आपने सेहत के बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी संबंधों को लेकर, जो वैवाहिक जीवन है इनका, पारिवारिक जीवन है, और प्रेम प्रसंग के मामले में भी रिश्तों की कसौटी पे कितना खरे उतर पाएंगे ये लोग इस आने वाले 6 महीनों में? देखिए, सबसे पहले बात करें प्रेम संबंधों के विषय में। कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के विषय में ये 6 महीने सही नहीं है जी। थर्ड हाउस में मंगल राहु का रहना, आप अपने पार्टनर से हमेशा आक्रामक रहेंगे, हाजिर जवाबी आपके अंदर रहेगी, तुरंत आप सडन आंसर करने में विश्वास रखेंगे, तो जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दे। तो आपके प्रेम संबंधों में दूरी या कह लें विच्छेद की स्थिति आ सकती है। आप दोनों बिखर सकते हैं, संबंध टूट सकते हैं। लेकिन इससे हटकर अगर बात करें पति पत्नी के संबंधों में, तो पति पत्नी के संबंधों में बहुत दिनों से चला रहा विवाद या कोर्ट कचहरी का मुद्दा भी अगर है तो वहाँ पर आपको शांति मिलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल रहा है। तो पति पत्नी के संबंधों में, विशेष करके पारिवारिक संबंधों में, यह थोड़ा सा आपको लाभ की स्थिति में लाके छोड़ रहे हैं शनिदेव।
अगर बात करें हम इनके काम कारोबार को लेकर, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन्हें कितना लाभ होने वाला है, उनके कार्यक्षेत्र में उन्हें कितनी तरक्की मिलेगी इस दौरान? देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए नवम भाव में केतु का रहना यह दर्शाता है कि आप हमेशा अपनी नौकरी से इस 6 महीने आशंकित रहेंगे। आपको हमेशा मन में डर रहेगा कि कब रहे या कब ना रहे, तो इस डर में आप जिएंगे, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा। इसके साथ ही व्यापारी बंधुओं के लिए अगर हम देखते हैं तो दसम भाव वृश्चिक का रहा है, मंगल का स्थान आ रहा है, वहाँ पर भी फिजूल खर्ची, पैसे का ब्लॉकेज आना, पैसे का फंसना, या अगर विशेष करके आप इंटरेस्ट इत्यादि पे पैसे देते हैं तो मूल और ब्याज दोनों ही फंस जाना, इस तरीके का दिखाएगा योग। और फाइनेंशियली आपको तोड़ के रख देगा यह 6 महीने। आर्थिक रूप से यह 6 महीने आपके जीवन में सही नहीं होने वाले हैं कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी सेहत को लेकर, आपके संबंधों के बारे में जाना, काम कारोबार में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी हमने बात की। अब बारी आती है ये जानने की कि इस दौरान भाग्य के बल पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है। भाग्य आप लोगों के कार्यों में, आपकी हर चीज़ों में कितना आपका साथ देगा, ये भी जानते हैं। देखिए, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। उसका एक मुख्य कारण है कि वक्री होकर मकर में आ जाने के बाद इनके ऊपर तीक्ष्ण दृष्टि और पड़ जा रही है, क्योंकि 7.5 के दूसरे चरण में यह चल रहे हैं, तो वहाँ इनके ऊपर समस्या और बढ़ जाती है। इनके जीवन में भाग्य से संघर्ष, या कह लें कि अपने जीवन में कार्यों से संघर्ष पूर्ण रूप से अभी लंबा चलेगा। और इस 6 महीने विशेष करके जो जनवरी तक का समय है, यह संघर्षपूर्ण होने वाला है। तो भाग्य का सहारा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको अपने परिश्रम, अपनी ताकत के दम पर ही, अपने पुरुषार्थ के दम पर ही जो प्राप्त करना है वो करना है कविता जी। और अचार्य जी, जो लोग देखिए कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उन्हें क्या लगता है, राहत मिलेगी या उनकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं इन 6 महीनों में? कोर्ट कचहरी में फंसे हुए लोगों के लिए कविता जी थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव का गुरु इनको अपनों के सहयोग या किसी अपने ऐसे इंसान का मिल जाना जो आपको मुसीबतों से बाहर निकाल दे, इस तरीके का योग को दर्शाता है। और इस 6 महीने में कोई आपका विशेष अपना करीबी मित्र, रिश्तेदार या परिवार से करीबी परिवार का सदस्य आपको बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको लाभ की स्थिति मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए, ऐसे में आप क्या उपाय इन लोगों को बताना चाहेंगे? कुंभ राशि वालों के लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आपके लिए शनि को बल देना, शनि की प्रधानता करना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह सवेरे या संध्या बेला में, सुबह जब भी दें आप, सूर्योदय ना हुआ हो, शाम को अगर यह क्रिया करते हैं तो सूर्यास्त हो चुका हो, सूर्य की मौजूदगी में यह क्रिया नहीं करना है। जल में काला तिल हल्का सा मिला के पीपल की जड़ में आप डाल दीजिए, यह आपके लिए अद्भुत लाभ देगा और चमत्कारी रूप से इस वक्री अवस्था को आपके लिए शांति और स्नेह और आर्थिक रूप से मजबूत करने के पक्ष को दर्शाएगा। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना कि किस प्रकार से इस 12 जुलाई से वक्री शनि खासकर आप लोगों को, यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों को क्या कुछ दे रहे हैं, और जो कि आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।